गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, आप सदन जो है बहुत बड़ी जानकारी लेके आए यहाँ कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा एक और जो है नया पत्र जारी करने का काम किया गया है, ये वाला। इसके बारे में जो है आप साथियों ने पूरी जानकारी देवांगे कि ये क्या है और किस लिए जो है जारी किया गया है। उससे पहले मैं आप साथियों ने बता दूं, जितने भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लग रहे हैं और जो आगे आने वाली जो भर्तियां उसके अंदर लगने वाले हैं, तो उन साथियों के लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक बहुत बड़ा जो है प्लेसमेंट पोर्टल बन चुका है, जो पूरे हरियाणा के अंदर जो है छा चुका है और धीरे धीरे वह सारे डिपार्टमेंटों को जो है कवर कर लेगा और इसके तहत हजारों पदों के ऊपर जो है डायरेक्ट भर्ती होने का काम होया करेगा। तो उसी को देखते हुए वह जो भी साथी यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लग चुका है और काफ़ी सारे साथी जो हैं वह अभी जो है उन साथियों का जो टाइम पीरियड पूरा हो गया है, उन साथियों को भी जो है दोबारा से मौका मिलता रहेगा और इसी प्रकार से साथियों को जो है वह डायरेक्ट नौकरी मिलने का काम होगा बिना पेपर के। और काफ़ी सारी जो है इसके अंदर यानी कि अभी फ़िलहाल जो समस्या चल रही साथियों को, जैसे ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, एलडब्ल्यूएफ हो गया, जिसकी जो है टाइम पर सुविधा नहीं मिलती साथियों ने। कई बार तो क्या होता है कि जैसे ईपीएफ के लिए कई साथी अप्लाई कर देते हैं रिक्वेस्ट को, तो उसकी जो है जो अप्रूवल मिला है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम देवा है। जब उनके पैसे ट्रांसफ़र करने हों या फिर अपने पैसे निकलवाने हों, और उसी प्रकार से ईएसआई की सुविधा को देखते हुए भाई ईएसआई के अंदर भी जो है काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ा है। अब जैसे फ़ोटो पर सिग्नेचर मरवानी है या अदर काम करने हैं या फिर जो नए कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं उनका ईएसआई जनरेट करवाना, उनका यानी कि जो पहले से अगर डबल डबल ईएसआई नंबर वगैरह बने हुए हैं तो उनको एक नंबर में कन्वर्ट करना, तो काफ़ी सारी समस्याएं रवा हैं। और दूसरी चीज़ रवा साथियों एलडब्ल्यूएफ को लेके, क्योंकि एलडब्ल्यूएफ भी वह जो है कई कई साल लग यानी कि जनरेट नहीं होता काफ़ी सारे साथियों का जो पहले ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए हैं और अभी भी जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आए हैं तो उनका भी जनवरी के बाद में जो साथी ज्वाइन हुए हैं उनका एलडब्ल्यूएफ जो है जनरेट नहीं होया है। और उसी को देखते हुए जो है काफ़ी सारी जो समस्या साथियाँ ना हुआ है जो साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लग रहे हैं। उसी को देखते हुए देख लीजिए साथियों, आज की डेट में जो है नया नोटिस जारी किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा और इसके अंदर बता दिया वह 13/12/2023 जो है लास्ट डेट दी गई है। और ये जो है वह एक यानी कि जो टेंडर बोला करा ना साथियों, यानी कि टेंडर जनरेट कराया है और फर्म को इनवाइट कराया इन्होंने। वह कोई भी ऐसी कोई फर्म हमारे पास में आवा है जो इस प्रकार के जितनी भी क्वारियाँ हैं एलडब्ल्यूएफ को लेके है, ईएसआई को लेके है और जो भाई अपना ईपीएफ है उसको लेके है, तो ये देख लीजिए वह सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है ईपीएफ, ईएसआई, एलडब्ल्यूएफ को लेके। तो इस प्रकार से साथियों जो है नवंबर के अंदर जारी कर दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने नया टेंडर। इस टेंडर के अंदर जो है फर्म को बोला गया है कि उसको जो है अपना ईएमडी वगैरह जो है जमा करवानी पड़ेगी 50,000 रुपये। तो इस प्रकार से जो है टेंडर शुरू हो जाएगा। 13/12 लगी टेंडर की डेट है और 18/12 में वे टेंडर जो खोल लेंगे कि इसके अंदर वह कितनी फर्मा ने जो हमारे पास में ईएमडी वगैरह जमा करके वह अपने पास में आई है। यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक टेंडर जनरेट किया है इस प्रकार की जो सर्विस है उसको प्रोवाइड यानी कि करवाने के लिए। बस जो भी साथी जो नए ज्वाइन हुए हैं या जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे साथियों के वह 2-2 3-3 यूएन बने हुए हैं, उनको किस प्रकार से एक साथ मर्ज कराया जा सकता है, तो सारी समस्या का समाधान जो है ये जो सर्विस प्रोवाइडर होगा तो यूँ करने का काम करेगा। तो इसको देखते हुए जो है नया नोटिस जारी कर दिया है। इसके अंदर सारी क्लैरिफिकेशन दे दी है भाई क्या क्या फर्म वाले को करना है, क्या क्या इसके अंदर क्वारी आऊँगी, वह किस प्रकार से जो है कैंडिडेट इसके अंदर वह अपनी अपनी शिकायत दे सकते हैं। तो सब कुछ डिक्लेरेशन जो वगैरह है हिंदी सब कुछ दे दिया इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए जो है बहुत ही यानी कि खुशखबरी की खबर है, क्योंकि सब साथियों को जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे आप साथियों के लिए एक जो है नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे, वो इस नंबर के ऊपर जो है इस प्रकार से आप साथी आपकी कोई भी क्वारी है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लग रहे हैं, वही इस प्रकार से आप साथी जो इन फर्म वालों से सीधा संपर्क कर सकोगे। आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान ये करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने जो है भाई आगे जो है देख लीजिए पूरी जो है जानकारी दे दी थी भाई किस प्रकार से उस फर्म वाले का पास में क्या क्या होना चाहिए और उसको जो है 25 लाख रुपए से ज़्यादा का जैसे उसका टर्नओवर होना चाहिए,
25 लाख से कम का नहीं होना चाहिए भाई। इस प्रकार का जो है हमें प्रोवाइडर चाहिए एक। अच्छा, तो इनने जो है इसकी दे दिया भाई एमडी वगैरह कितनी जमा करवानी है, उसके हिसाब में इन्होंने बता दिया है। उसके बाद में भाई जो प्रपोजल वगैरह देने पड़ेंगे उसकी, इसका यानी कि जीएसटी नंबर उसके पास में होना चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सब कुछ इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन कर क्या है। इस प्रकार से देख लीजिए भाई, यानी कि जो स्कोरिंग पैटर्न रहेगा उसको मार्क किस प्रकार से दिए जाओगे। वह पहले भी उसने कोई मैन पावर का कोई काम कुम करे उड़ा है क्या, यानी कि कोई पेरोल वगैरह की कोई फर्म है, तो इस प्रकार से उसको नंबर देने का काम भी किया जाएगा। तो उससे आगे देख लीजिए भाई, आप साथियों के लिए जो है जो आपकी ईएसआई की सुविधाएं देख लीजिए। अब इसके अंदर मेंशन कर दिया वह किस प्रकार से जो है एम्प्लॉय जो होगा वह जो ईएसआई की जो सुविधा देगा तो किस प्रकार से करना, वह डीडीओ जो है किस प्रकार से जो रिक्वायर्ड करा है भाई, इस प्रकार से जो है साथियों का नाम होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से होनी चाहिए। तो मंथली डाटा जो है इस प्रकार से प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। तो उसके कार्ड जनरेट करवाने हैं। अच्छा, 15 दिन में जैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो स्कीम के बेनिफिट देने हैं। वह अगर किसी भी साथी के पास में कोई हादसा वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जो उनको किस प्रकार से सुविधा प्रोवाइड करवाई जा सका है। तो सारी चीज़ यानी कि जो भी सुविधा आप साथियों को मिलनी चाहिए वह सारी इसके अंदर जो है क्लियर कर दी है भाई। तो ये बात साथियों को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगला जो नया साल आपका आएगा 2024 उसके तहत आप साथियों को काफ़ी सारी सुविधाएं इसके तहत मिल जाएंगी। क्योंकि यो जो है साथियों वो बहुत बड़ा प्लेसमेंट पोर्टल बन चुका है पूरा हरियाणा के अंदर। यहाँ से जो है मैन पावर लगेगी और अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं आप साथियों को मौका नहीं चुकना है, क्योंकि अभी जो है फार्म स्टार्ट हो रहे हैं और उन के जितने भी नंबर यानी कि कैलकुलेट होंगे, जो सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसी प्रकार से शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्टों के अंदर बोला भी गया है, जो उपायुक्त हैं उन्होंने भी तैयारी कर ली है। वह किस प्रकार से जितने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो चुके हैं उनको किसी भी निजी क्षेत्र में नौकरी दिलवाई जा सका है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी दिलवाई जा सका है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार देने का काम है कराया जाए। तो इस प्रकार से आगे जो आपका ईपीएफ का बता दिया है भाई, उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है। अगर कोई यूएन नंबर के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत है या ज्वाइनिंग गलत है, उसके अंदर कोई गलती है तो उसको ठीक करना सुधारना है। अच्छा, जो वह नई यूएन है यानी कि कई यूएन कार्ड बने हुए हैं उनको कन्वर्ट करना है, ईएसआई से जोड़ना है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे, अब जैसे भाई काफ़ी सारे साथी जो है अपने पहले जो यूएन जैसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू था और उसके अंदर जो पासबुक थी उसका पैसा है तो इसके अंदर अपना जो है ट्रांसफ़र करना है तो कई कई दिन लग जाए हैं। जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कई बार तो ऑफिस के अंदर जाके बोलना पड़ा साथिया ने कि सर मेरी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दो, मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो समस्या है उनका निवारण होता रहेगा। LWF का लगा लो साथियों, क्योंकि अभी जो है जनवरी के बाद में साथियों का LWF में यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। काफ़ी सारे साथी वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी स्कीमें जो उनकी निकल चुकी है। अब जैसे वो बच्चे के पैसे मिले हैं वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी साल जाने वाला है, साथ ही 11वां महीना चल रहा है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है भाई, नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, ईमेल आईडी, ईपीएफ ईएसआई, बहुत सारी दिक्कतें जो LWF के अंदर भी रवा हैं। तो इस प्रकार की भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग दर्शानी है, उसका अपडेशन करना है पोर्टल के ऊपर। तो सारी जो है भाई रिलीविंग देनी है। जैसे कोई मैन पावर अटकी तो उसका भाई रिलीव भी दिखाना पड़ेगा पोर्टल के ऊपर। सिग्नेचर अथॉरिटी भी देनी है भाई, क्योंकि काफ़ी सारे साथी जैसे फार्म अप्लाई कराए हैं तो सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जाओ है, फिर वो अप्रूवल देवा उसकी हमारा ये कैंडिडेट ओके है और इसके फार्म वगैरह चेक कर लिए हैं, पेमेंट हमने कर रखी है LWF पोर्टल के ऊपर, तो अगस्त स्कीम के लिए अप्लाई वो कर दें हैं, फिर LWF ऑफिस के अंदर फार्म जावा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्वारियाँ हैं जो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दी है। जो आपका प्रोवाइडर आओगा, जो बिड लगा के जो टेंडर जाओगा तो वो फर्म वाला जो आपके काम करने का काम करेगा। ये सारे के सारे इसके अंदर एग्रीमेंट वगैरह सबसे उससे ले जाओगे। जो जर्नल टर्म एंड कंडीशन वो बना दी गई इसके अंदर साथियों, उसको पेमेंट टर्म बना दी है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है भाई। इसके अंदर जो है उसको माननी पड़ेगी सारी मोड ऑफ पेमेंट किस प्रकार से कराएंगे हम, यानी कि 7 डे इन्होंने देख लीजिए वो साफ साफ लिख दिया है। जो भी पेमेंट वगैरह है 7 डे के अंदर यानी कि क्लियर करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया भाई, यानी कि जो कंप्लेसन पीरियड हो किस प्रकार का होना चाहिए, रिस्क एंड कॉस्ट भी उसकी मानना पड़ेगा। अगर कोई भी दिक्कत यानी कि करता है वो भाई किसी का रिकवर नहीं कर पाता है तो बहुत सारी उसको जो पेनल्टी लगाने का काम भी किया जाएगा भाई। 2% जो पेनल्टी का भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है।
जो फर्म वाला उसके ऊपर लगा करेगी। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों पे सारे जो है नया लेटर जारी कर दिया है। और ये जो लेटर चाहिए आप साथी ने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना। हजारों की संख्या में साथी जुड़ रहे हैं। आप साथियों को भी वहाँ पे जो है हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने का काम किया जावा है सबसे पहले। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए यही ताज़ा जानकारी लेके आया था कि आप साथियों को आने वाले टाइम में बहुत सारी सुविधा देने वाला है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।